नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ आर के चार्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये निफ्टी 50 का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट हम स्टडी करते हैं पूरे वीक में किस तरह के इंसिडेंट या किस तरह के मूवमेंट थे मार्केट के अंदर, और आने वाले दिनों में किस तरह का सिनेरियो बन सकता है। उसको रीड करने के लिए, उसका इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए हम वीकली चार्ट का स्टडी करते हैं। दोस्तों, वीकली चार्ट जब हम देख रहे हैं तो हमें पूरा सम्यक वीकली चार्ट का स्टडी करना चाहिए। आप अगर नीचे से देखेंगे इस लेवल से तो कितने कैंडल बने हैं ग्रीन के, 1 2 3 4 5 6 7 7 ग्रीन कैंडल हैं। 7 ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और इसके बाद एक हैंगिंग मैन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। मतलब कि जब मार्केट के अंदर इतना बड़ा बुल रैली आया है तो उसका रिट्रेसमेंट या उसमें एक करेक्शन या पुल बैक होने की पूरी संभावना है। और जब तक पुल बैक नहीं होता है तब तक वो, या रिट्रेसमेंट नहीं होता है तब तक एक अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती है। दोस्तों, बुल रैली अगर है तो उसमें रिट्रेसमेंट होना, पुल बैक होना, करेक्शन आना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 23.6 पॉइंट का करेक्शन होते ही चलना चाहिए, तभी वो एक हेल्दी मार्केट का रूपरेखा समझा जाता है। अगर करेक्शन नहीं आ रहा है, केवल मार्केट में अपसाइड ही बना हुआ है, तो करेक्शन किस लेवल पे आएगा उसका प्रिडिक्शन करना या उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और उसी में ट्रैप में बहुत सारे ट्रेडर्स बर्बाद होते हैं। इसलिए ज़रूरी है करेक्शन आना। एक लंबे इम्पल्स मूव के बाद एक करेक्टिव मूव होना बहुत ज़रूरी है। 7 लंबी कैंडल, वीकली कैंडल का फॉर्मेशन का होने का मतलब है कि मार्केट में लगभग 2 महीने लगातार अपसाइड की रैली हुई और इसके बाद एक पॉज आया। यहाँ मार्केट में एक रिवर्सल का ट्रेंड दिखाया, लेकिन क्या ये वास्तव में एक पूरी तरह से रिवर्सल है? इस तरह का कोई सिनेरियो दिख रहा है? इसके हिसाब से दोस्तों ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन तो हुआ है और वो भी टॉप लेवल पे हुआ है। इससे तो ये क्लियर होना चाहिए कि मार्केट के अंदर एक पुल बैक या एक करेक्शन आना चाहिए, लेकिन इस कैंडल के हिसाब से कह पाना बड़ा मुश्किल है कि ये करेक्शन आएगा ही। आप अगर इधर देखें इस लेवल पे, यहाँ तो 3 कैंडल का फॉर्मेशन हुआ अप साइड में। 3 वीकली कैंडल का फॉर्मेशन के बाद एक पुल बैक आया, एक करेक्शन आया। करेक्शन के बाद आप कहीं से भी आप देख लें, लगभग 4 कैंडल इस लेवल पे अगर देखेंगे तो आपको लगभग 4 कैंडल हैं। 4 कैंडल के फॉर्मेशन के बाद एक सेलिंग प्रेशर आता है, फिर करेक्शन आता है। तो अगर पिछला रिकॉर्ड आप देखेंगे तो उन रिकॉर्ड को देखने के बाद मैक्सिमम 4 कैंडल, 3 कैंडल के बाद एक करेक्शन आ ही जाता है। और लेकिन ये जो इम्पल्स मूव आया ये बहुत बड़ा है, लगभग 2 महीने का है और 7 लगातार ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। और मार्केट यहाँ से एक बहुत बड़ा बुल रैली का फॉर्मेशन किया है, बुल रैली किया है, और इसके बाद एक हैंगिंग मैन कैंडल का फॉर्मेशन किया। दोस्तों, अब यहाँ हम लेवल क्या देख सकते हैं, किस तरह का क्या समझ में आ रहा है, उसे ज़रा लेवल को समझते हैं। ये ग्रीन कैंडल का जो क्लोजिंग है वो 21,456 है, और इस कैंडल का जो ओपनिंग है वो है 434। कहने का मतलब है कि क्लोजिंग से नीचे ओपनिंग हुआ और फिर नीचे ही कैंडल गया, मतलब सेलिंग आया। सेलिंग आने के बाद इसमें बाइंग फोर्स आया, फिर मार्केट जो है अपने ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोज होता है। मतलब इसका क्लोजिंग 349, मतलब 21,349 या 21,349 के आसपास बंद हुआ है।
अब आपको यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन मिला? यहाँ इन्फॉर्मेशन आपको ये मिलता है कि पिछले वीकली कैंडल का जो क्लोजिंग है उसके नीचे इस कैंडल का ओपनिंग होता है और उसके नीचे ही आके क्लोज किया है। इससे ये क्लियर साफ जाहिर होता है कि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ ये भी बना हुआ है कि मार्केट के अंदर इस लेवल से बाइंग फोर्स भी जनरेट हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ बाइंग फोर्स है और ऊपर की तरफ से सेलिंग फोर्स आ रहा है। आइए डेली चार्ट पे देखते हैं कि इसका सिनेरियो किस तरह का बन रहा है। डेली चार्ट से हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, क्या हम रीड कर पाने में समर्थ होते हैं, हमें क्या इन्फॉर्मेशन डेली चार्ट पे मिल रहा है। दोस्तों डेली चार्ट का स्टडी करेंगे तो आपको ये क्लियर दिखता है कि 1 2 3 4 4 कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद एक बहुत बड़ी गिरावट, एक पुल बैक आया नीचे की साइड में। एक बहुत बड़े पुल बैक के बाद मार्केट के अंदर एक लंबा रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। इसके हिसाब से तो मार्केट का डाउन साइड होना चाहिए था, नीचे की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर, इस लेवल से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ निकल गया। अगर ये कैंडल इस रेड कैंडल को 50% इनगल्फ कर लिया होता, 50% या 50% से ज़्यादा इनगल्फ कर लिया होता, तो यहाँ एक पियर्सिंग पैटर्न का फॉर्मेशन होता। उससे क्लियर था कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि ये एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ये भी एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन है। अगर यहाँ मंगलवार के दिन मार्केट इस लेवल पे ओपन होता है या गैप अप ओपनिंग होता है थोड़ा, इसके बाद यहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है नीचे की तरफ, मतलब 21,200 के लेवल को क्रॉस करके सस्टेन करता है, तो दोस्तों आने वाले दिनों में 21,800 के लेवल को बहुत ही आसानी से मार्केट टच कर सकता है। डाउन साइड का मूवमेंट चालू हो जाएगा और ऊपर के साइड में दोस्तों मार्केट इस लेवल से, मतलब 21,425 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आप 21,390 का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर 21,500 के टारगेट के लिए आप जो है 21,400 पे बाइंग करके आप टारगेट 21,500 का ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा मूव आने की संभावना दोस्तों ऊपर के साइड में 21,633 के ऊपर ही अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो ऊपर की साइड में 21,800, 21,900, 980 के लेवल को बहुत ही आसानी से मार्केट टच कर सकता है और ऊपर 22,000 के लेवल को मार्केट इतने आसानी से क्रॉस नहीं कर पाएगा। दोस्तों मार्केट अगर 21,633 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो अगला जो टारगेट होगा मार्केट का वो 21,800, 21,900 और 21,980 के लेवल तक बहुत ही आसानी से ऊपर की साइड में रैली कर सकता है निफ्टी 50। और इधर नीचे की तरफ अगर 21,200 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो फिर डाउन साइड का रैली चालू होगा। जो नीचे का लेवल होगा टारगेट लेवल वो 20,800 का लेवल होगा। दोस्तों इस तरह से आपको निफ्टी 50 में लेवल को डिसाइड करके या व्यू बिल्डिंग करके चलना चाहिए। आइए 15 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं कि हम कहां से ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है। इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ सही तरीके से सारे लेवल्स दिखेंगे। ये है दोस्तों, ये लेवल है आपका, एक लेवल है 21,386 का लेवल, 390 का समझो, 21,390 का ये
हाई है समझो, और जो लो लगाया है वो 21,230 का लगभग, मतलब 21,390 का हाई इस कैंडल का। पिछले कैंडल जो क्लोजिंग किया है उसका हाई है 21,390 और क्लोजिंग है आपका ये लो है इसका 21,200। कहने का मतलब यह है कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर 21,425 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो आपको यहाँ बाइंग करके कॉल में एंट्री करके आप ऊपर के साइड में इस 500 लेवल, मतलब 21,500 के लेवल को बहुत ही आसानी से आप टच कर सकते हो। यहाँ आकर के आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए 21,500 के लेवल पे। आपका एंट्री पॉइंट होगा 21,425 430 के ऊपर। अगर मार्केट सस्टेन करता है या क्रॉस करता है तो आप यहाँ बाइंग करिए, कॉल में एंट्री कीजिए और आपका टारगेट होगा 21,500। और अगर मार्केट 21,225 या 225 या ज़्यादा सेफ अगर करना चाहते हैं तो 21,200 के लेवल के नीचे अगर मार्केट ब्रेक करता है तो आपका जो डाउन साइड का टारगेट होगा वो 20,800 का लेवल होगा दोस्तों। ये वाला लेवल यहाँ तक मार्केट आ सकता है आसानी से, मतलब ये लेवल है आपका 21,800 के लेवल को मार्केट आसानी से टच कर सकता है। तो मतलब अगर मार्केट 21,200 के लेवल के नीचे ब्रेक करता है तो आपका पहला जो टारगेट होगा वो 21,000 का होगा। इसके बाद दूसरा जो टारगेट होगा 20,800 होगा। ऊपर के साइड में दोस्तों सबसे बढ़िया रैली तभी आएगा जब मार्केट 21,633 के लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर मार्केट क्रॉस करेगा तो अगला जो टारगेट होगा ऊपर के साइड में वो 21,800, 21,900, 21,980 के लेवल पे जा कर के मार्केट वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। इस तरह से दोस्तों आपको निफ्टी 50 में लेवल्स पे ध्यान रखना है। एक बार फिर से लेवल्स मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यह आपका एक लेवल है, मतलब जहाँ मार्केट का जो क्लोजिंग हुआ है उसका हाई है, पिछला जो हाई है 21,390। अगर मार्केट 21,425 के ऊपर निकलता है तो आपको कॉल में एंट्री करना है और आपका टारगेट होगा 21,500 अपसाइड में। नीचे की तरफ मार्केट 21,200 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो आपका डाउन साइड का जो टारगेट होगा वो 21,000 होगा। दूसरा जो टारगेट होगा 20,800 होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। रीड करिए, चार्ट ट्रेडिंग सीखने का क्लास सीखिए दोस्तों। चार्ट ट्रेडिंग से ही आपको समझ में आएगा कि मार्केट में क्या हो रहा है और कहाँ आपको ट्रेड बनाना है। दोस्तों ये सारे एनालिसिस तब काम करते हैं जब मार्केट कास्ट टू कास्ट ओपन होकर के इसी लेवल पे ओपन होकर के ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में ब्रेक करता है। कहने का मतलब अगर मार्केट कास्ट टू कास्ट यहाँ ओपन होता है और फिर 21,425 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो आपका टारगेट होगा 21,500। अगर नीचे के साइड में इस लेवल को ये 21,200 के लेवल के नीचे मार्केट अगर ब्रेक करता है तो आपका पहला टारगेट होगा 21,000, दूसरा होगा 20,800। इस तरह से आपको जो है व्यू बिल्डिंग करके मार्केट के अंदर आपको पोजीशन बनाना है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाता है या गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है ज़्यादा तो आपके सारे एनालिसिस का कोई मतलब नहीं रहता दोस्तों। फिर आपका लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, फिर आपको प्राइस सेक्शन को देखते हुए ट्रेड लेना है। यह है आपका चार्ट रीडिंग करने की कला। सीखना है, समझना है कब आपका लेवल काम करेगा। जब मार्केट कास्ट टू कास्ट एक शांत स्टेज पे ओपन हो और एक रेंज बनाए और उस रेंज को क्रॉस करते हुए अप साइड के ऊपर एक लेवल को ब्रेक करे या डाउन साइड के, तभी आपका लेवल काम करते हैं। अगर ज़्यादा गैप डाउन हो जाए, ज़्यादा गैप अप हो जाए तो सारे लेवल्स आपके नलिफाइड हो जाते हैं,
फिर आपको प्राइस एक्शन को देखते हुए आपको खुद सेल्फ डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट ट्रेडिंग कीजिए और मार्केट में बने रहिए। दोस्तों मेरा एक सजेशन है, चार्ट ट्रेडिंग करें, जो कुछ भी करें, आपके लिए बहुत सख्त ज़रूरत है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग से ज़्यादा दूर रहें। ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, जिससे लोगों का कैपिटल बर्बाद होता है। दोस्तों कोई भी आदमी यहाँ पैसा जनरेट नहीं कर पाता। अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करके आप शांति से सारे इकोनॉमी का स्टडी करते हैं, सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं और इन्वेस्टिंग में बने रहते हैं, तो दोस्तों वही एक ज़रिया है जिससे आप बहुत ज़्यादा अमीर बन सकते हैं। बाकी इंट्राडे ट्रेडिंग करना यह एक मजदूरी करने के बराबर है और अपने कैपिटल को बर्बाद करना, अपने सेहत को बर्बाद करना और अपने समय को बर्बाद करना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ कुछ नहीं होता। मार्केट में इतना आसान नहीं है कि आप पैसा बनाएं और डेली आपको कोई पैसा देने के लिए वहाँ बैठा है। आपके पैसे छीन लिए जाएंगे अगर आपने अपने अंदर सुधार नहीं किया। इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ एंड वेल्थ। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आपसे रहा ही नहीं जाता तो एक ट्रेड डेली कीजिए, इससे ज़्यादा एक ट्रेड से ज़्यादा कभी नहीं कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।